नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के वाराणसी जिले से, जहां गरीबी भूखमरी की वजह से वृद्ध की मौत हुई है। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कोइलार के राजभर बस्ती में भूखमरी व गरीबी की वजह से भग्गू राजभर की मौत हो गई है। वहीं उनके बेटे होरीलाल राजभर की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर उपस्थित ग्राम प्रधान जय प्रकाश शर्मा का कहना है कि इनके आवास का काम चल रहा है, लेकिन सूरज कुमार, राम कोमल राजभर व अन्य गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान व कोटेदार राजेंद्र प्रसाद सिंह की गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। पीएम मोदी द्वारा लगाया गया लॉकडाउन की वजह से गरीबों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार द्वारा मुफ्त में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का जो आदेश पारित हुआ है, उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। हम लोगों को कोटेदार द्वारा कटौती करके राशन दिया जाता है। जब हम लोग इसका विरोध करते हैं तो कोटेदार धमकी देकर भगा देते हैं। देखें कपसेठी से पंकज पटेल की रिपोर्ट। मैं हूं पंकज पटेल, आप देखें फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त हम लोग कपसेठी थाना अंतर्गत कोइलार गांव में हैं। यहाँ पे एक बहुत दुखद घटना घटी है। भूखमरी की वजह से ये बूढ़े चाचा की मृत्यु हुई है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त, और उनके भाई भी है, उनका भी कंडीशन यही है। आप देख सकते हैं, लड़का है, बेटे हैं। इधर क्या नाम है, क्या वजह से इनका मृत्यु हुई है? सर, पहली बात इनकी दशा देख ही रहे हैं आप। हाँ, मतलब ये कुछ कर नहीं सकते, बीमारी आदमी है। हाँ। और इनका लाल कार्ड था, उससे कुछ जीवोपार्जन होता था, 35 किलो मिलता था। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान और कोटेदार मिलकर के जो है इनका कार्ड काट दिया। इनको राशन भी नहीं मिल रहा था। इनका कोई आमदनी भी नहीं कि इनको जीरा खिला सके, और भूखमरी की वजह से जो है कि इस पार कर गए। अच्छा, अब बताइए, आप कुछ करते नहीं हैं? मेरा हालत तो देख ही रहे हो। ये क्या लगते हैं आपके? वो हमारे पिताजी हैं। पिताजी हैं जी। अच्छा, ठीक है। आप गांव वाले आप लोग थोड़ा बताइए, क्या है इनका, ये परिस्थिति कैसी है? इनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है। हाँ। और इनको जो राशन मिलता था वो भी प्रधान जी बंद कर दिए, कोटेदार बंद कर दिए, और ये खाने के लिए वांदे हैं और खाने के लिए ही मरे हैं। ये कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार का नाम है राजेंद्र सिंह जी। जी। और प्रधान जी का क्या नाम है? जय प्रकाश शर्मा अच्छा जी। ठीक है। प्रधान जी हैं। कौन है प्रधान जी? आइए प्रधान जी बताइए। ये जो इनकी मृत्यु हुई है, इसके लिए आप कुछ मदद करना चाहते हैं? इनका जो भी हो सकेगा मदद किया जाएगा। क्या नाम है आपका? जेपी शर्मा जेपी शर्मा जी। यहाँ के ग्राम प्रधान हैं आप? जी। अच्छा, इनका तो स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए, इनका घर मकान बना है, उसके लिए आप कुछ किए हैं? हाँ, आवास इनका बन रहा है। बन रहा है। धन्यवाद प्रधान जी। हाँ, आवास में बताइए। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पटेल, और इस वक्त गांव की परिस्थिति, गांव के लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी दुखद घटना घटी हुई है। और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनके लिए उचित कार्रवाई किया जाए और इनका जो समस्या है उसका निस्तारण किया जाए। धन्यवाद। अगली खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी का भांडा फोड़ हुआ है। जी हां, खबर यूपी के एटा जिले से आ रही है। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं समस्त नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला इत्यादि पर पूर्णतः रोक लगा है। लेकिन फिर भी एटा जनपद में नकली गुटखा, पान मसाला आदि बनाने वाली एक कंपनी का भांडा फोड़ हुआ है। जानकारी के मुताबिक एटा नगर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नई बस्ती में मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आज पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गुटखा बनाने का रैपर और उसमें भरी जाने वाली सामग्री बरामद की गई है। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार उक्त फैक्ट्री संचालक अमर कुमार बरामद की गई सामग्री को किसी अन्य की बता रहा है। उसने पुलिस को बताया कि वह जिस व्यक्ति से सामान लाया है उसके पास उसके पैसे बाकी थे, इसलिए वह सामान भर कर लाया है। एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट, ये देखें। गुटखा की फैक्ट्री पर क्या है पूरा मामला? मुखबिर द्वारा भी सूचना मिली थी कि कोतवाली नगर में ये नई बस्ती पड़ता है। नई बस्ती में कुछ लोग राजश्री, विमल और गोल्डमोर और तानसेन,
इसके डुप्लीकेट पान मसाला बनाते हैं। इस सूचना पे कोतवाली पुलिस, महिला इंस्पेक्टर और हम लोगों द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान घर में जब छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में गुटखा बनाने के कच्चे पदार्थ, सुपारी और जो भी कच्चे पदार्थ हैं वो सब बरामद हुए हैं। काफ़ी मात्रा में जखीरा बरामद हुआ है। मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितनी कीमत होगी इसकी कितनी साहब? ये 2 आदमी अभी पकड़े गए हैं, अमर और पवन गुप्ता। कितनी कीमत इनके होगी घर में कीमत अभी लगाया जाएगा। लगभग तो ऐसे अंदाज नहीं बताया जा सकता। पूरा काम चल रहा था सर, ये बताइए कब से चल रहा था? ये तो अभी सूचना मिली है, अब इनसे पूछताछ की जाएगी। ये कब से काम कर रहे हैं इस चीज़ को, हमें तो अभी सूचना मिली, इस पर हम लोगों ने छापेमारी की। यहाँ से किससे कर लोगे? इसके लिए मशीन भी जरूरी है। मटेरियल मिला है ना? वो मटेरियल लेना सर, मेरे पास मशीन तो नहीं है। अब मेरा पूरा सब कुछ चेक कर लीजिए। तो क्यों आपके क्यों मिला? सर मेरे उस पे पैसे थे, मैं इसको ले आया इसलिए ताकि मैं उसको वो में ये ले जाएगा, पैसे दे जाएगा। सप्लाई देते थे आप इसकी? क्या सर? कहाँ का सप्लाई देते थे सूट में? अरे सर कोई क्या बात करते हैं सर आप? सप्लाई की, सप्लाई के लिए भी सप्लाई वाले नहीं तो पकड़ पाया। अरे सप्लाई तो है आपके पास। अगली खबर वेस्ट बंगाल के खड़गपुर से है, जहां एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जी हां, वेस्ट बंगाल के खड़गपुर रेल स्टेशन के पास स्थित साउथ साइड हाई स्कूल के पास एक अजीबोगरीब घटना घट गई है, जब एक शादीशुदा महिला ने एक रेल कर्मचारी पर हत्या करने का आरोप लगा दिया है। महिला ने स्वयं को हावड़ा के पास स्थित बिरसीपुर की रहने वाली बताया और अपने तथाकथित पति पर हत्या करने का आरोप लगाया। उस महिला ने बताया कि उसका एक बच्चा भी है और वो अपने पति की दूसरी पत्नी है। पति उसको मारने के उद्देश्य से पंसकुरा होते हुए खड़गपुर ले आया। उसे जब इस बात का अंदेशा हुआ कि उसका इरादा नेक नहीं है और उसके पास स्थित बैग में अग्निशामक भी रखा है, तो वह चलती मोटरसाइकिल से कूद गई। स्थानीय काउंसलर तनुश्री बेहरा ने उस महिला को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। महिला ने बताया कि उसके तथाकथित पति का परिवार संजवाल में रहता है और वह रेलवे के ऑपरेटिंग में काम करता है। देखे पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ से आए आप? बिरसीपुर से। बिरसीपुर से? बाइक से उधर कांती से उसके पास गए तो हमको बुलाया। जाने के बाद मेरा भाई बोला चलो भैया गाड़ी लाए चलो, तो उसको ढकल के फेंक दिया। फेंक देने के बाद तो मेरा भाई तो गिर गया, तो हम तुरंत क्या कि उसका ट्रेन में हम चढ़ गए। तो चढ़ने के बाद हम उसको बोले क्या हुआ, तो उसके ट्रेन में चढ़ के हमको पहचानने में इनकार कर रहा है, हम नहीं जानते ऐसा वैसा सब कुछ बोल रहा था। जब सब कोई स्टाफ है उसका मोबाइल पे कल रात बात हुआ, मैसेज और सब कुछ तस्वीर उन लोग को दिखाया, तो वो लोग उसको मारने गया। बोलता अगर अब तुमको नहीं पहचाना कि इसको इतना सबूत कहाँ से आया, थोड़ा तो तुम्हारे साथ रिश्ता है तो इतना हम लोग हैं, हम लोग को नहीं बोल रहा है, तुमको ही क्यों बोल रहा है, शायद तुमसे कोई रिश्ता है। बोल रहे नहीं ऐसा ऐसा उल्टा सीधा बात बोल रहा है, गंदा गंदा बात बोल रहा है। तो हम उससे वो बहुत किसी को ट्रेन में बैठे बैठे फ़ोन कर रहे तो हम सबको बोल रहे थे साहब उसका फ़ोन सिर्फ आप लोग लीजिए, उसको बात करने मत दीजिए किसी से। तो ट्रेन में बैठे बैठे किसी को बोल रहा था तुम लोग का हम आज उसको देख लेंगे, कुछ भी उसका दफा रफा करेंगे तब उसको छोड़ेंगे, ऐसे सब बोलते। तो वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहा था। मारने का धमकी दिया, जान से मार रहा है। आपको मारने का धमकी दिया? हाँ, उन लोग के पास कुछ था, हमको तो जबरदस्ती उठाया। कुछ था माने क्या क्या था? हथियार रखा था? हाँ, उन लोग के पास था, पर्स में था, बैग था, उन लोग के पास बैग में था। तो हम तो गाड़ी से उन लोगों को जबरदस्ती माने उसने बंदूक रखा था कि चाकू को रखा था, मालूम आपको कुछ? हाँ, उसके पास था। चाकू था कि बंदूक था? बंदूक था। हाँ, उसको भाई बोल रहा है, तो उसको भाई के स्टेशन पे मोबाइल छीन रहे थे, तो बोला तुम मेरा भैया को मारे, तुम खत्म कर देंगे, तुम किसके हाथ में पड़े हो जानते हो। तो उसका भाई उसको पहले वाला बीवी को लोग इधर से भाग गया, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, उसको ज़बरदस्ती ले गया। वो हमको छोड़ने वाला था, किसी गाड़ी ठीक कर तो हमको चढ़ा देता तो हम चल जाते, वो ऐसा ही बोला था। लेकिन वो लोग उसको क्या गेम करके लेके चल गया और वो भी चल गया, उसको खींच के ले गया ज़बरदस्ती, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था, उसको खींच के ले गया। फिर वो लोग उस रास्ते से हमको ले गए, इस रास्ते से दोनों गया, उस रास्ते से दोनों गया, तीनों आदमी 3 बाइक से, और एक बाइक में 3 बार हमको ज़बरदस्ती बिठाया, हमको मारने की कोशिश किया। उस बहुत कुछ पकड़ा पकड़ी कि हम क्या कूद गए गाड़ी से खुद ब खुद। माने यहाँ पर कूद गए आप? उधर हम कूद गए। अच्छा, उधर कूद गए। आपको आगे में चोट भी लगा? हाँ, लगा, पैर में लगा है, ये सब तो लगा था, लाल हो गया, तो उस टाइम खींच के पकड़ा जबरदस्ती। ठीक है, ऐसे लगा है, पैर में लगा है, कमर में लगा है। तो आपका उसका पहली बीवी थी कि दूसरी बीवी है? हाँ, अच्छा, अभी उसकी दूसरी बीवी है? हाँ, दूसरी। तो माने वो कुछ काम करता है कि नहीं करता है? काम ऑपरेटिंग में जॉब करता है। ऑपरेटिंग में
रेलवे में जॉब करता है। रेलवे में खड़गपुर में करता है, पांचकुड़ा में करता है? नहीं नहीं, पांचपुरा में, बिरसीपुर में। आज बिरसीपुर में। मेरा एड्रेस सब कुछ लिखा, लिखने के बाद बोला, हम बोले उसको बार बार भेज रहा, तुम जाओ और हमको बोल रहा तुम जाओ। हम बोले वो जाएगा तो हम कैसे जाएंगे, मेरा घर किधर है? अब डेरा ऑफिस नहीं गए आप? नहीं, हमको पता नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं, कुछ भी पता होता नहीं है आपको? नहीं, ऐसे ही जानते आते हैं तो उतना हम जानकारी नहीं लेते। अब कभी सोचे नहीं ये सब। आपका उम्र कितना आपका? 27 साल। 27 साल। आपका कोई बच्चा वगैरह भी है? हाँ, बच्चा है। अब वक्त हो चला इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक, अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्मकंडा, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बरेली जिले से, जहां निर्धन असहाय लोगों का सहारा बने संजीव सक्सेना। जी हां, यूपी के बरेली जिले के तहसील आंवला में नगर पालिका चेयरमैन संजीव सक्सेना घर घर पहुंचकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के अगले दिन से ही हमारे द्वारा असहाय लोगों के लिए भोजन के पैकेट घर घर पहुंचाए गए। बाद में व्यवस्था प्रशासन ने संभाल ली। अब पैकेट पहुंचाने का कार्य नगर पालिका के सहयोग से चल रहा है। चेयरमैन ने बताया कि यदि उनको किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो वह उस जरूरतमंद के घर स्वयं जाकर राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को लॉकडाउन के चलते भूखा नहीं रहने दूंगा। जरूरतमंद व्यक्ति मुझे किसी भी समय आकर मिल सकते हैं। चेयरमैन ने कहा कि इस बार उन्होंने 1000 राहत सामग्री के पैकेट वितरण करने का लक्ष्य बनाया है। देखिए ओनला से हेडली मसीह की रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करता है और रजिस्टर्ड है तो उसके खाते में 1000 रुपये हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और जो माताएं हैं, हमारी माताओं बहनों ने जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस पर जो अपने खाते खुलवाए हैं, उनमें 500 रुपये हमारी सरकार डालने का काम कर रही है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी 1000 रुपये हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, ऐसे लोगों के खाते में भी
सरकार 1000 रुपये देने का काम कर रही है। कोई व्यक्ति, सरकार की योजना है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है वो भूखा ना रहे। हम भी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि मेरे नगर में और आसपास क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा ना रहने पावे। मैं भी पहले मैंने पैकेट, खाने के पैकेट बंटवाने का काम किया था। उसके बाद अब प्रशासन, आंवला का प्रशासन खाने के पैकेट बांटने का काम कर रहा है और सूचना मिली है कि कल से दोनों टाइम प्रशासन के द्वारा भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। मैंने भी अब तक ज़रूरतमंदों के लिए सैकड़ों की संख्या में किटें बांट दी हैं और मेरा 1000 किटें बांटने का लक्ष्य है। मेरा ये भी कहना है और मेरा ये प्रयास है कि किसी के माध्यम से भी यदि मुझे सूचना मिलेगी तो ज़रूरतमंद आदमी तक राशन भिजवाने की व्यवस्था मेरी है और मैं स्वयं वहाँ जाकर राशन देने का काम मैंने किया है और आगे भी करूँगा। किसी को भी किसी के माध्यम से ये सूचना मिलती है पूरे नगर क्षेत्र में कि कहीं पर कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद परेशान है, भोजन की व्यवस्था उसकी नहीं है, राशन की व्यवस्था नहीं है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिए भोजन एवं राशन के लिए तैयार हूँ। उसकी पूरी चिंता करने का काम। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से आ रही है, जहां शिमला एसडीएम का चेरी स्टोन फ्रूट के संबंध में बैठक की गई है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के क्षेत्र रामपुर बुशहर के एसडीएम ने कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ननखरी क्षेत्र में कुछ दिनों बाद चेरी और स्टोन फ्रूट का सीजन शुरू होने वाला है, जिस कारण आज मुख्य बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक एसडीएम नरेंद्र चौहान रामपुर की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें तहसीलदार बीना ठाकुर भी मौजूद रही। रामपुर भाजपा मंडल के अध्यक्ष भीमसेन ठाकुर, शिक्षा परिवर्तन एवं विकास संस्थान ननखरी के अध्यक्ष राजेश खुंद, पंचायतों के प्रधान भी मौजूद रहे। एसडीएम नरेंद्र चौहान ने भी लोगों से यही अपील की है कि जितना हो सके सभी लोग लोकल मंडियों में ही जाएं, इसी में ही हमारी सुरक्षा देखी जा सकती है। देखिए शिमला से हिमी शास्त्री की ये रिपोर्ट। होते हैं वो आप तहसील में हमारे कंट्रोल रूम के नंबर है, आप नोट डाउन करा सकते हैं। वहाँ आप चाहे आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपके बच्चों को किताबों की ज़रूरत है, आपको राशन की ज़रूरत है, आपको वेजिटेबल्स की ज़रूरत है, तो उसको हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ परमिट पे ननखरी से रामपुर चल रही हैं, तो हम रामपुर से आपके ज़रूरत की चीज़ों को गाड़ी में डाल के यहाँ भिजवा सकते हैं। तो हम उसमें पेमेंट की व्यवस्था भी यहाँ से करवा सकते हैं तहसीलदार के माध्यम से। तो जो भी आपको ऐसी ज़रूरत है, आप ये ना सोचें कि हमें रामपुर ही जाना पड़ेगा, आप यहाँ नोट करवा दें, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ऑर्डर करें, हमारे पास अपना व्हाट्सएप पे हमें भेज दें, तो हम आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें और खबरें इस बुलेटिन में बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करें, हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।